हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जो 7.5 है उसका एक स्पेशल क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है। तो आज चलिए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाते हैं, और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से बनता है यानी लंबा बनता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक कर सारे बातों को हम आसानी से समझेंगे। सवाल एक बार पहले देख लीजिए। 7 नंबर जो सवाल है वह है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं अच्छा से। तो सवाल आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि आई बराबर है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्म को याद आपको हम करवाते हैं कि इसका फॉर्म कौन सा है। तो ये आप लोग का पांचवा नंबर फॉर्म है, ठीक है। पांचवा नंबर फॉर्म अगर आप लोग देखेंगे तो आपको याद आ जाए कि ये पांचवा नंबर फॉर्म आपको क्या बताया था, वह आपको दिखाई दे रहा होगा कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब बटा में एक सिंगल सब ब्रैकेट, कहने का मतलब एक्स माइनस है और एक द्विघात। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये द्विघात समीकरण है, और मतलब क्वाड्रेटिक इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद। और ये द्विघात बहुपद ऐसा है जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई कर नहीं सकता, ठीक ना। तभी हम समझते थे ये 5 नंबर फॉर्म पर है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका फैक्टर पॉसिबल होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए फैक्टर करना नॉट पॉसिबल हो और एक सिंगल सा ब्रैकेट हो तो उसको हम लोग मानते कैसे थे, तो ए बटा सिंगल सा ब्रैकेट प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक द्विघात समीकरण जो भी यहाँ पर रहता था वो हम लिख देते थे, और आपको ए बी सी का मान निकाल कर आराम से इंटीग्रेशन आप कर पाते। तो यहाँ पर आप सवाल अगर आप अपना देख रहे होंगे तो सवाल आपका सेम है, वही चीज आपका सवाल है। एक्स बटा, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उलट लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 को पहले लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिखते हैं। तो अगर आप अपना अब सवाल को देखिएगा ना तो एकदम सेम पैटर्न का है। क्या है कि एक सिंगल सा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और क्या है, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका आप फैक्टर नहीं कर सकते, यानी फैक्टर पॉसिबल ही नहीं। तो खैर नहीं, क्योंकि आपको सोचना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अगर ये माइनस रहता ना तो हम इसको फैक्टर कर सकते थे, और अगर कर सकते हैं तो इसको पहले करना है, ठीक ना। फिलहाल नहीं किया जा सकता है तो आपको करना ही नहीं है। तो अब भाई बनाएंगे कैसे, चलिए एक एक चीज को समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो आप लोग का 7 नंबर था ये पक्का पक्की कौन सा फॉर्म पर था, तो 5 नंबर फॉर्म पर आपका सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हम वही चीज करते हैं, चलिए इसको पुट कर लेते हैं। पुट क्या पुट करेंगे, गौर से देखिएगा। आपके पास जो सवाल है एक्स बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आप मानेंगे ए बटा सिंगल सा ब्रैकेट ये वाला एक्स माइनस 1 और प्लस में आपको मानना है बी एक्स प्लस सी, और बटा में जो द्विघात है ये द्विघात यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1। और अब बस इसको आपको भिन्न उनके जोड़ बनाकर आपको यहाँ पर 3 का मान निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का। तो चलिए मान निकालते कैसे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये बेचारा हो गया, बेचारा मतलब इसको आपको जस के तस उतार देना है, ठीक है। आराम से ये इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनता है, तो आप जल्दी में हदरिएगा नहीं। इसका एलसीएम तो आपको दोनों को लिख देना है इस तरह से, ठीक है। और क्या करेंगे, ई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 पड़ जाएगा तो इससे ई वाला से इसमें गुना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लस के बाद देखिए ये पूरा से ही पूरा कर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 में इसमें भी गुना करना होगा और इसमें भी गुना करना होगा। तो इसमें जब गुना करेंगे तो पहले से बी एक्स है तो अब एक्स्ट्रा आएगा एक्स माइनस 1, गुना करेंगे ना इससे। और प्लस में ये देखिए पूरा से पूरा कट गया, इसका मतलब इस सी में भी आपको इसे गुना करना है, तो लिखेंगे सी इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखिएगा तो नीचे से नीचे आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा सेम है, तो काट दीजिए और जो बच जाए उसको लिखिए, और उससे आपको ए और बी का मान सी का मान निकालना होगा। चलिए लिखते हैं क्या बच गया, से देख लीजिए पहले एकदम। एक्स बराबर, देखिएगा ध्यान से, एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस के बाद देखिएगा क्या है, बी एक्स है, तो पहले हम लिखेंगे बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और प्लस के बाद क्या है तो c इंटू एक्स माइनस 1 है, तो लिखेंगे c इंटू एक्स माइनस 1, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और आपको यहाँ से मान निकालना क्या होगा, a का मान, b का मान और c का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बताए थे, बहुत बार बताएंगे कि इसमें आपको ब्रैकेट देखकर 0 के बराबर करना होता है। तो ब्रैकेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको एगो ब्रैकेट आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है,
एगो x है, एगो x माइनस 1 है और एगो x माइनस 1 है, तो दोनों सेम है। तो अगर आप इससे जीरो करिएगा ना, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो के बराबर करिएगा तो इससे एक्स स्क्वायर का मान माइनस 1 आया, तो इससे एक्स का मान आप नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि रूट में आ जाएगा, है ना, रूट में माइनस आ जाएगा तो ये नहीं निकलेगा। इसलिए सोच लीजिए एक्स से इससे मान तो निकलेगा नहीं, लेकिन अब इसको देखते हैं, यहाँ पर एगो एक्स है तो इस ब्रैकेट से आप एगो जीरो करिएगा तो आपको तो ये फिक्स है कि एक्स का मान जीरो निकलिए, वो तो सेम रह जाएगा, है ना। और एक और ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स माइनस 1, इसको अगर आप जीरो के बराबर करिएगा तो इससे भी आपका एक्स का मान एगो एक आएगा, यानी कि इससे तो निकला नहीं लेकिन दो गो निकल गया, एगो एक्स का मान जीरो और एगो एक्स का मान 1। तो हम लोग फिलहाल करते क्या, इस दोनों मान को बारी बारी से इसमें रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो रखते हैं आप लोगों के सामने, देखिएगा पुट एक्स का मान पहले आप क्या रखिएगा, जीरो रख दीजिए, इस लाइन में पहले जीरो रख देते हैं, और या आप चाहे तो पहले 1 भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले 0 या 1 कोई भी रख सकते हैं। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो देखिएगा ध्यानपूर्वक आप इस बात को, यहाँ पर इस पूरे लाइन में आपको 0 रखना है, ठीक ना। तो 0 रखने से पहले हमें लगता है कि 1 रखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि चलिए हम पहले 1 रख देते हैं, क्योंकि आप पहले एगो किसी का मान निकल जाए तो काम बनेगा। देखिएगा यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स का मान पहले आप 1 रख दीजिए, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 को गायब हो जाएगा तो एगो बचेगा, मान निकल जाएगा। तो 1 बराबर a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में सोचिए यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, और प्लस में ये भी पार्ट आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचाएगा 1 बराबर, इसको देखिए 1 के स्क्वायर 1 और 1 जोड़िएगा तो 2a आ जाएगा। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि a का मान आपका 1/2 आया, ये का मान तो आप निकाल लिए। फिर आपको करना क्या है, ये जो आप मान निकालें 0, इसको आप रख दीजिए, x के मान 0, या ऐसे भी आप यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि आपके पास ब्रैकेट क्या था। देखिए क्वेश्चन में देखिए एगो x माइनस 1 था ना, और एगो x प्लस 1, तो इससे तो x का मान एगो निकलेगा 1, लेकिन इससे तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग पहले तो फिलहाल ये रख दिए ना, x का मान 1 तो रख दिए, तो उससे एगो का मान निकल गया। लेकिन अब अपना मन से ये जो यहाँ पर एगो x जो है उसको देखकर हम लोग रख रहे हैं, x के मान 0। चलिए रखते हैं, तो रखिएगा ध्यानपूर्वक, 0 बराबर, यहाँ पर आपको 0 रखना होगा, यहाँ देखिए a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में यहाँ 0 रखिएगा तो पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है तो x है तो पूरा 0 होगा ना, ये 0 नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे c इंटू 0 माइनस 1, और ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ अब बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 0 बराबर क्या रहेगा, a में 1 से था क्या a रहेगा, और प्लस में c में -1 से तो ये माइनस हो जाएगा, तो चलिए हम इसको माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं। ये हो गया आपका माइनस में c। अब बताइए कि 0 के 0 रहेगा, a का मान पता है, निकाल के लिए है -c, इसे -c इधर आके प्लस c, तो c का मान भी आपका 1/2 ही रहेगा। तो इसे सोच लीजिए a का मान निकल गया और c का मान निकल गया, लेकिन अभी भी आपको एक और चीज का मान निकालना है, और वो है b का मान। और हाँ, आपके पास कोई अब ब्रैकेट ही नहीं है जिससे कि आप x का मान रख सकते हैं, तो देखिए इससे रख ही ले, इससे निकल ही नहीं सकता है, एगो x का मान 0 रख ही दिए हैं। तब आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, इसमें अपना मन से एगो कोई मान रखना होगा। इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, x का मान हम 0 रख चुके हैं, 1 भी रख चुके हैं। अब आपको एक और मान रखना पड़ेगा, जो ऐसा मान हो जो इन दोनों के छोड़कर आप अपना मन से कोई भी मान रख सकते हैं। तो बताइए x का मान क्या रखे, और हाँ कैसे, तो जैसे 1 रख दिए हैं और 0 रख दिए, दोनों को छोड़कर आप दुनिया के कोई भी मान आप रख सकते हैं, कोई भी रखिए, उसे आपका जो मान निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। तो फिलहाल 1 रख दिए, 0 रख दिए, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बार जो है ना 2 रख देते हैं, ठीक है, x का मान 2 रखते हैं, तो आराम से रखिएगा क्योंकि आपको पूरे पार्ट में रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर रखिएगा 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 2 रखना है तो लिखिएगा a इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 1, प्लस में 2, ये देखिए b है ना, पहले आप b लिख दीजिए, b, और गुना में x का मान 2 और 2 माइनस 1, और प्लस में c इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि x की जगह 2 रख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यही में लेकर फंसता है। 2 के स्क्वायर 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 है, प्लस ये देखिए 2 में से घटेगा 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, यानी कि 2b, और प्लस 2 में से घटेगा 1, 1 में c से 10c। अब आपको बताना क्या है कि यहाँ पर a का मान, b का मान, c का मान है, जिसमें कि आपको मान a का c का निकल गया, तो आपको यहाँ पे रख देना है। तो 2 बराबर, चलिए इसको मान रखते हैं, a का मान निकला हुआ था 1/2, तो 1/2 प्लस में ये 2 भी छोड़ दीजिए, और c का मान भी 1/2 निकला हुआ था। अब आपको करना क्या, b वाला को छोड़ देना है, सबको एक साथ ले आना, तो ये 2 इधर आएगा तो -5/2, और इधर आएगा तो -1/2, और बराबर के बाद बेचारा 2 भी रहेगा।
भिन्न का घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा दू, दू दूनी हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 और बराबर के बाद 2b। बताइए इसको कितना आएगा, 4 में से 5 घटाएंगे या -6 हो गया, 4 में से 6 घटेगा तो ये बनेगा आपका माइनस में 2/2 बराबर के बाद 2b। 2b है ना, ये क्या लिखा गया, ये हो जाएगा 2b। ठीक है, ये किस चीज को ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 2b। अब बताइए e1 से इतना कट जाएगा तो b का मान कितना आएगा, इधर लिखे नेक्स्ट पार्ट में लिख देते हैं। तो b का मान आपका -1/2 आएगा, यानी कि -1 बराबर 2b। इससे आप समझ पाएंगे कि b का मान आएगा -1/2। तो आपके पास a का मान निकल ही गया, यहाँ पे c का मान निकल ही गया और b का मान भी निकल गया। तो जैसे ही a b c तीनों का मान निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन था आपको ये है ना, क्वेश्चन था, इसको आप कुछ माने थे, ये वाला फॉर्म आपको पहले लिख देना होगा। चलिए अब आपको लिखना नाउ, अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनता है, आप लोग हदरिएगा मत। तो लिखेंगे पहले आई बराबर क्वेश्चन क्या था, x बटे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको अपने से आपको एक बार खुद से बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना होता। इसको माने थे क्या, a बटा सिंगल ब्रैकेट और प्लस में bx प्लस c और बटा में 2 घात, ये वाला है ना। तो अब आपको करना क्या है, इसमें a b c का मान जो आप निकाल के लाए हैं बारी बारी से रख दीजिएगा। तो a का मान देख लीजिए एक बार, देखिए a का मान 1/2, c का मान 1/2 और b का मान भी 1/2 लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बटा x माइनस 1 प्लस b का मान कितना आया है -1/2 है, तो -1/2x अब प्लस c का मान 1/2 अब बटा में x स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, अब मार्कर चेंज। अब आप बताइएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या कीजिए, इसको तो लटकल है, ये है 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/x माइनस 1 dx अलग कर दीजिए, इसमें भी लटका दीजिए, इसमें भी लटका दीजिए। तो इसमें लटकाइएगा तो -1/2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा x बटा x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसमें भी लटका दीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप बताइए कि इसका तो हमें लगता है कि आप लिख पाएंगे, इसका आपको t मानना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 को t मान के आप इसको बनाएंगे और इसका एक डायरेक्ट आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको आगे लिखते हैं, देखिएगा 1/2, एक बार क्वेश्चन को भी देखिएगा, 1/x का क्या होता है log mod x, तो इसको हम लिख देते हैं log mod x माइनस 1। एक बार फिर से देखिए, और इसको ना आपको t मानना होगा, निचला को ना आपको t मानना होगा। तो निचला को t मानेंगे ना तो आराम से ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन 2 छोड़ देगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, t मान के आराम से भी बना सकते हैं, या हम जो दिमाग लगाते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। इसको t मानेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ऊपर में 2x चाहिए, लेकिन वहां पर x है तो 2 नहीं ना है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए बाहर में 1/2 है ना, तो हम अपना मन से लिखते हैं यहाँ पर 1/4 और 2 ऊपर दे देते हैं इसको, और बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx रहेगा। एक बार फिर से समझिएगा इस बात को, बटा में 2 था, हमको ऊपर में 2 चाहिए ना t मानने के लिए, डायरेक्ट मन में काटने के लिए, तो x स्क्वायर का 2x होता है ना, तो यहाँ पर हम 2 नहीं है तो हम क्या किए, 2 से गुना 2 से भाग दे दिए, काटेंगे तो फिर 1/2 तो आ ही जाएगा। ठीक, और वो बराबर प्लस के बाद 1/2 है, और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है tan इनवर्स x, ये तो याद होना चाहिए, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का क्या होता है tan इनवर्स x, ये तो सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर प्लस में 1/2 tan इनवर्स x आप लिख सकते हैं। फाइनली आंसर आपका आएगा 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 1/4, और इसको अगर आप अब t मानते हैं तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/t का आप लिखेंगे log mod t, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतना, और प्लस में ये 1/2 tan इनवर्स x, और लास्ट में तो आप जानते हैं c जोड़िए और ये आपका आंसर आएगा। बताइए, ये इतना आंसर बनाने के लिए आप समझ पाएंगे थोड़ा सा मेहनत लगता है, और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्म देखना है, एगो सिंगल सा ब्रैकेट होना चाहिए और एगो द्विघात होना चाहिए, तो उसको a बटा सिंगल bx प्लस c बटा ऐसे मानकर उसको भिन्न का जोड़ बनाकर, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे मान जो रखना है। इसमें करना क्या है, एक चीज कि ब्रैकेट से तो आपको एगो मान दिख जाएगा, ये जो सिंगल सा ब्रैकेट रहेगा उसको 0 करिएगा तो एगो मान दिख जाएगा, लेकिन दूसरा जो है ना वो नहीं दिखता है। तो नहीं दिखता है, उसके लिए बस आपको अपना मन से कोई एगो मान रखना होगा। ये जो हम अपने ये लिख देते हैं, ये अपना मन से रखे थे, अपना मन से आप कोई भी मान रख सकते हैं, इतना याद रखिएगा कि रख दिए हैं उसको छोड़कर कोई भी आप रख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक प्रश्न है जो हम आपको याद दिला दें, यहाँ पर
7 नंबर है। अगर आप उसको आगे देखेंगे तो एक्सरसाइज 13 नंबर आप लोगों का प्रश्न होगा, जो आपको खुद से एक बार बनाकर देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा कम कम सवाल को हम बना रहे हैं। ठीक है।